जेपी इंग्लिश गुरु में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ कॉमन एरर्स की। और जब एरर आइडेंटिफिकेशन की बात आती है या फिर स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है ये समझना कि एरर्स किस किस कैटेगरी से आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यही वाला सेंटेंस देख लीजिए। ट्रस्ट मी, ये देखने के बाद मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि बॉस इसमें एरर है ही नहीं। दिस इज इन रिगार्ड्स टू द ईमेल आई सेंट yesterday। ये बहुत ही कॉमनली लोग बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। और इसी वजह से जब आप इसको स्पॉट द एरर वाले कैटेगरी में देखेंगे, इस स्टेटमेंट को स्पॉट द एरर वाले कैटेगरी में देखेंगे तो आपको आपको लगेगा कि यार इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। आप बिना सोचे समझे नो एरर पे टिक कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम है, एरर है। क्या, आइए समझते हैं। अब देखिए, दिस इज, इसमें तो कुछ एरर हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा है करेक्ट। इन रिगार्ड्स टू द ईमेल, ये भी करेक्ट लग रहा है। आई सेंट yesterday, सो इन रिगार्ड्स टू द ईमेल आई सेंट yesterday, सो आई सेंट yesterday, ये हमारा दूसरा क्लॉज है और इसमें भी कोई एरर नहीं है। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट या फिर समथिंग दैट टॉक्स अबाउट कि ये एक्शन हुआ कब था। फिर आता है इन रिगार्ड्स। जब कभी भी किसी एक चीज के बारे में बात होती है तो या तो आप रिगार्डिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर इन रिगार्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। रिगार्ड्स का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं रिगार्ड्स। थैंक्स एंड रिगार्ड्स आप लोगों ने ईमेल के अपने सिग्नेचर में भी सेट किया हुआ होगा, या फिर कई बार आप लोगों ने लेटर्स में भी देखा होगा। किसी लेटर हेड पे जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो उस केस में भी थैंक्स एंड रिगार्ड्स या फिर सिर्फ रिगार्ड्स लिखा हुआ रहता है। तो यहां पर जो एरर है वो रिगार्ड्स वाली कैटेगरी में वाले पार्ट में है और इसी वजह से हमारा ये पार्ट एरर है। अगर इसको मुझे करेक्ट करना होगा तो मैं यहां से सिर्फ एस हटा दूंगा और ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा सही। आपको पता था? अगर हाँ तो कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं तो फिर कुछ तो सीखने के लिए मिला। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता है। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।